ਸਵੱਛ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਪੂ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਲਮਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ FCI ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ MSP ਤਹਿਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਾਤਰਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਗਲਣਾ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ FCI ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। कोविड टाइम हम सबके लिए बहुत मुश्किल समय था। जब पूरी कंट्री लॉकडाउन में थी, FCI उस टाइम भी रात दिन काम कर रही थी, रेक लोड्स कर रही थी, प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन चल रहे थे। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PMGKY स्कीम लॉन्च की, तब उसमें एडिशनल एलोकेशन दिया NFSA के ऊपर 5 किलो का हर बेनिफिशियरी के लिए। तो वो एडिशनल एलोकेशन हमारे लिए काम डबल हो गया। लेकिन हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको जो डायरेक्शन दिया उसके बेस पर हमने ये खाद्यान्न जो है वो हर न्यूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री तक पहुंचाया। उसकी क्वालिटी के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ उसको पहुंचाया। हमने यहाँ डबल काम किया। और कोविड के टाइम पे हम अपने आप को कोविड वॉरियर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना किसी अपनी फ़िक्र किए, अपनी चिंता किए हुए कंट्री के खाद्यान्न की सुरक्षा के लिए सारे लोग तत्पर काम करते रहे। यहाँ पे रात दिन काम होता रहा। उसके लिए हमें पूरे देश से बहुत मोटिवेशन और सहारा मिली। तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि FCI का काम जो है वो सिर्फ नॉर्मल डेज़ में नहीं है, बल्कि जब मुश्किल समय आता है तो काम बढ़ जाता है, और उसको हमने बेखूबी से पूरा किया। ऑर्गेनाइज किया गया है, मीडिया को FCI की वर्किंग के बारे में बताने के लिए किया गया है। तो इस संबंध में छोटी सी ब्रीफ देना चाहता हूँ। 65 से जब से FCI बनी है तब से FCI अपने पर्पज़ को पूरी निष्ठा के साथ पूरा कर रही है, जिसमें कि इसके FCI के 3 मेन पर्पज़ थे: सेफ्टी ऑफ फार्मर्स, सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर्स एंड सेफ्टी ऑफ फूड सिक्योरिटी फॉर नेशन। सेफ्टी ऑफ फार्मर्स को करने के लिए हम MSP पे उनका स्टॉक खरीद रहे हैं, इससे फार्मर हमारा सेफ है। और कंज्यूमर्स को हम गुड क्वालिटी स्टॉक है, गुड हेल्थी स्टॉक हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे हमारा कंज्यूमर सेफ है। और इंडिया की फूड नेशन की फूड सिक्योरिटी को करने के लिए FCI बफर स्टॉक का मेंटेन करती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेगी तो फूड सिक्योरिटी इंडिया का नहीं हो पाएगी। रेट्स कंट्रोल करने के लिए ये फूड बफर स्टॉक ज़रूरी है। और FCI जो है मतलब 2 तरह से परचेज करती है: डिसेंट्रलाइजेशन। जहाँ कुछ स्टेट्स में स्टेट्स अपना स्टॉक खुद परचेज करते हैं, अपनी कंजप्शन खुद करते हैं, और कुछ में FCI मिलके करती है। इसी तरह FCI के जो 3 मेन काम है: परचेज, प्रजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट स्कीम्स में और डिफरेंट स्टेट्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार की जाती है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन देती है, वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट स्कीम में PMJY के, MDM, अंत्योदय। अब जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PMJY के एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, महत्वाकांक्षी योजना स्टार्ट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसके 6 फेज़ अप्रैल 20 से लेकर के सितंबर 22 तक 6 फेज़ हो चुके हैं। 6 फेज़ों की अलॉटमेंट हो चुकी है। इसमें लगभग 84 करोड़ परिवार को इससे बेनिफिट मिला।